और जब वो मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, और उन्होंने एक तो जो खेल नीति है, हर शाम को सोने से पहले हरियाणा प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर डीसी और एसपी से फोन करके पूरे जिले की कुशल प्रवाह को पूछते थे। आज भी वो किन्हीं परिस्थिति में हो, सच्चे इंसान है, दिल के बड़े साफ है। कई बार आपके पत्रकार साथी कह देते हैं गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। दोस्तों, सभी को पता है 3-4 दिन पहले हमारे जो प्रिय नेता थे ओम प्रकाश जी चौटाला, उनका निधन हो गया था। तो आपको सभी को पता है कि हरियाणा के कितने चहेते थे, पूरे प्रदेश भर में उनके जैसा नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो उनके विचारों पर बात करेंगे, उनके जो लगातार उनके जो कार्य थे उन पे बातें करेंगे, आखिर किस प्रकार से उनके जो कार्य लोगों के काम आ रहे हैं और लोगों के भी चाहते थे। तो हम यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय पंचगामा जी, उनसे बात करेंगे आखिर उन्होंने भिवानी के अंदर बात करे या पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करे तो कितना क्या काम करवाया। और हमारे साथ साहिब जी भी जुड़े हैं जो कि उनके एक चहेते पोते के नाम से जाने जाते थे, तो उनसे भी बातें करें आखिर वो भी इस चीज को किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पंचगामा जी, विजय पंचगामा जी का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि देवगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति जी जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे ओम प्रकाश जी चौटाला थे, वो कैसे लोग के प्रिय हुए, कैसे लोग उनको जानने लगे। हम सबसे बड़ा सवाल आपके लिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, वो जमीन से जुड़े हुए थे जी, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो एक जमीन धरातल से ऊपर तक गए, और वो इसीलिए हर वर्ग के 36 बरादरी के, किसान के, मजदूर के, सबके हर चीज के दुख सुख को समझते थे जी। और जब वो मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा प्रदेश के, और उन्होंने एक तो जो खेल नीति है कौन बनेगा करोड़पति, तो इस पे सबसे शुरुआत करोड़पति जो कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये नीति लागू की थी। और उसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहते थे, वे राज जो सरकार है ये सुख भोगने का नहीं होती, ये जनता की सेवा का साधन है। और उन्होंने हरियाणा प्रदेश में कोई हल्का ऐसा नहीं बचा होगा जो सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम न लगाए। मतलब कि कैसे द्वार लगाते थे, जैसे आप बता रहे थे सरकार आपके द्वार, इसमें क्या कुछ करते थे, खुद जाते थे या अपने जो कर्मचारी थे उनकी बोलते थे, कैसे? नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी खुद जाते थे जी, और उनका मंत्रिमंडल होता था और जितने अधिकारी डिपार्टमेंट के सभी जी उनके साथ होते थे। जिसकी भी जो डिमांड होती थी जिस भी डिपार्टमेंट की, वो उसी टाइम उसको हल करते थे। उनकी एक विशेषता और थी, कोई भी काम करते थे उसकी फीडबैक लेते थे। अगर फीडबैक में अगर किसी अधिकारी ने उसमें लापरवाही पाई तो फिर वो उस सीट के ऊपर नहीं रहते थे। जो फीडबैक की बात करते, वो फीडबैक कितने दिन में लेते थे? शाम को लेते थे या सुबह या 2-3 दिन बाद, कैसे क्या? अलग अलग कार्यों का टाइम होता था भाई, किसी के 1 हफ्ते में टाइम बनाना, कोई 15 दिन में, कोई महीने में। और एक अलग चीज उनके अंदर जो देखी गई, आज तक के मुख्यमंत्री कोई नहीं करता, हर शाम को सोने से पहले हरियाणा प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर डीसी और एसपी से फोन करके पूरे जिले की कुशल प्रवाह को पूछते थे, भाई आपका जिला ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का फोन नहीं आता था, तो रात के 11 बजे 12 बजे कोई अधिकारी सोता नहीं था। क्या ये पूरे हरियाणा में ही होता था या फिर जो 1-2 डिस्ट्रिक्ट जो चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में होता था, या पूरे फिर हरियाणा? ना, पूरे हरियाणा के हर जिला के डीसी और एसपी को मैं कह रहा हूँ ना जी, उनसे बात करते थे। और मतलब उनमें जो क्वालिटी थी ना, आज हमारे देश ने, प्रदेश में नहीं, देश ने जी बहुत बड़ा हमारा जो है ना राजनीति का स्तंभ जो है ना हुआ दिया, जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। क्योंकि उनके अंदर एक भावना होती थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, अदर दलों के नेताओं के भी अगर कोई काम होते थे और उनको चौटाला साहब को कहते थे तो चौटाला साहब उनको करते थे। चौटाला साहब की एक आदत थी, भाई हमने सही काम सामाजिक भलाई के लिए, हमारे को कोई विपक्ष का हो, कोई सामाजिक खाप हो या कोई और हो, जो भी काम करते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करते थे। आज उन्हीं परंपराओं को आगे लगाते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी
मैं कहता हूँ इस परिवार में या तो चौधरी देवलाल जी ने संघर्ष किया, चौधरी देवलाल जी के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष किया, और उसके बाद अगर कोई संघर्षशील नेता है तो आज इस हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला। कितनी परिस्थितियां चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर से गुजरी हैं, किन किन हालातों से भी, लेकिन उन्होंने कभी भी विचलित नहीं हुए और हर तरह 24 घंटे वो आज भी उनके दिमाग में एक बात रहती है, हार जीत दो पहलू है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हार जीत कोई माना नहीं रखती। बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश के जब विधायक थे वो विधानसभा में बोलते थे तो 89 एक तरफ थे, अकेला एक तरफ था, फिर भी वो हर किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी की बातें विधानसभा में उठाते थे। चलो अब जो भी हालात है, उसके बाद भी आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक बात कहते हैं, भाई विधानसभा में भेजते जनता तो हम विधानसभा में एमएलए बनाते तो विधानसभा में बातें उठाते। जी बिल्कुल, लेकिन आज नहीं बनाए तो रोडों पे। लेकिन आज उनका पोता बेटा और एक आदित्य चौटाला जो भाई जी जी कहते भाई एक की जगह दो। पीछे भी किसानों की एक बात आई, बोले मैंने पहले एक ने इस्तीफा दिया था, आज किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो अब की बार हम दो हैं, दो इस्तीफा देंगे हमारे। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं कहता हूं परम पिता परमात्मा भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, और हमने राजनीति में इतनी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना, मैं कहता हूं कुंदन जैसा काम अगर कोई कर रहा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। आज भी वो किन्हीं परिस्थिति में हो, सच्चे इंसान है, दिल के बड़े साफ है। कई बार आपके पत्रकार साथी कह देते हैं गुस्सा, अच्छे इंसान को, सच्चे इंसान को बिल्कुल बिल्कुल कहीं कहीं बातों का आ जाता है, लेकिन वो 2 मिनट में वैसे की वैसे ही है। और अब तो मैं कहता हूं इस तरह का जो है ना चौधरी अभय सिंह जो जिम्मेवारियां पड़ी है ना, जो जिम्मेवारियां और जो हालातों से अभय सिंह चौटाला जी गुजरे ना, कोई आदमी इस तरह का हालातों से गुजरने के बाद भी उस हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी की, व्यापारी की, दुकानदार की, कर्मचारी की अगर कोई चिंता रखता है, हम बैठते तभी चर्चा होती है। जी जी, अब भाई हमने सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश जो चौधरी देवलाल जी का पौधा लगाया हुआ है, आज उसको लुटेरे कोई लूटते तो हमें उस बात की पीड़ा होती है। चौधरी देवलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का खून उन्हीं की रगों में दौड़ता है, जब गर्म होकर के दौड़ता है जी जी, तो फिर उनसे रुका नहीं जाता। हमने देखे नेता अपने स्वार्थ के लिए विधानसभा में क्या लोग एक छोटे से मंत्री उनके आगे अपने खुश करने में लगे रहते, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जो देखे हमने कई बार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर विधानसभा का, जो बेबाक बोल, जो सच्चाई बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह सकते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता। दाव तो पता नहीं किसका बैठ जाए, विधानसभा में पता नहीं कौन चला जाए, मंत्री पता नहीं कौन बन जाए, मुख्यमंत्री भी हालातों में कौन बन जाए, लेकिन नेता बनना कोई आसान नहीं है। अगर हरियाणा प्रदेश में, मैं कहता हूँ पूरे देश में अगर कोई नेता है तो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। तो अभी इन परिस्थितियों से भी निकल करके, क्योंकि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत संघर्ष करना पड़ा है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।